नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद विधानसभा के बड़े गांव में शुमार और हाई सेंसिटिव जोन में रखे गए गांव जमाल में। यहां पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि अच्छी खासी संख्या में लोग जो हैं वो यहां पे मतदान करने के लिए, वोट डालने के लिए यहां पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, जमाल गांव का बस स्टैंड के पास जो स्कूल बना हुआ है एक वो, और दूसरा अगर बात करूं तो जैसे ही जमाल गांव से बरवाली की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो दो इस बार पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के खेमे में। यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा, इन लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम तीनों दलों से जा करके, तीनों खेमों से जा करके बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। इस बार मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए किस उम्मीद को लेकर के, किस सोच के साथ जा रहा है। अब भाई साहब, इस बार अगर बात करें तो वोट डालने जब वोटर जा रहा है तो क्या मन में सवाल लेकर के कि इस बार वोट जो करना है वो किस विषय पे वोट करना है? जनता 3 सालों आगे विकास के लिए वोट कर रही है और पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है हमारे एरिया में। तो और आप देख रहे हो INLD का और ये कांग्रेस का टेंट सुनना पड़ रहा है। आप यहाँ देखो कितनी भीड़ हो रही है। तो बस कह रहे हैं समय की बात बटोड़ा बता दिया है। वाह बात है। 1000 वोटा हूँ BJP जीतेगी जी। दुष्यंत चौटाला बढ़िया काम करे, बढ़िया खट्टर साहब काम करे, मोदी साहब बढ़िया काम करे है। क्या काम करे हैं हमारे काम में? एक तो PHC बनवाई है जी, एक 132 के भी बिजली घर मंजूर करी है, और हाँ हॉस्पिटल बता दियो 65 रूम पर गलियाँ मंजूर कर दी, बनाई दी, मंजूर के कर दी जी हैं। और नई नहर बन गई, और वो देखो बस स्टैंड है, डंगर गदा चरता। अब देखो कि तो बढ़िया काम हुआ है। और कम में 150 डाणियाँ में बिजली लगवा दी सरकार हैं। पार्क भी है बहुत ज़्यादा। मैं थाना गिनाऊँ पर मान लो सरकार का काम छोटा पड़ जाए। बिजली को सवाल है तो बिजली कद लगवाई है? चुनाव के दौरान लगवाई है या पहले लगवाई? वोट पड़ने पहले लगवा दी जी। आचार संहिता लगने पहले लाग गई लाइट हमारे। हाँ। तो अब मान लो जब चुनाव आया है, चुनाव डिक्लेयर होया, आचार संहिता हुई, अभी बाद में भी मान लो गांव के अंदर खंबा गया है, कोई काम होया है तो भी नहीं, कोई किसान जी आपका पर्सनल ले गए तो पता कौन सी, बाकी आचार संहिता लगी पहले हमारे तो सारे डाणिया में लाइट सरकार जोड़ दी है। अरे बहुत बड़ो काम करियो जी। हमारी डाणिया को लाइट आ रो नहीं 10 साल मुद्दो हो। हमारा नेता जनता गोड्डा घस गया है। लास्ट में मीनू बेनीवाल जी, दुष्यंत चौटाला जी हमारो सहयोग करके हमारे लाइट लगा के दिए। बहुत बहुत आभारी है मैं आंगो। गोड्डा घस गया तो अब 7 साल हो गया सरकार में आया न भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सहयोग में पिछले 2 सालों आ रही है। तो 2 साल हम काम तो 2 साल में हुए जी काम। पहले तो थान के नारे गोड्डा घस गया, 5 साल के मैं सुनने लग गया बोले कि भाजपा काम कौन करवाए? जजपा सागा ये जजपा सागा ये जज ज़्यादा काम करने लग गई है। पहले भी कि सुस्त था भाजपा रहा। दुष्यंत चौटाला की काम करना है वो सिस्टम है नहीं जी, वो बहुत बढ़िया है। बाई एंड संतुष्ट करे। मीनू बेनीवाल जी, अजय सिंह चौटाला जी हैं, दिग्विजय चौटाला जी बाई एंड काम करते हैं पब्लिक का। अब जगह काम होया है, अब जगह काम देखो अभी इतना होया है, वहाँ आधार पर वोट डालोगा तो जजपा का वोट है या भाजपा का वोट? जजपा और भाजपा का दोनों एक सागे वोट लगने लग रहा है जी। कुछ और यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, क्या मुद्दे लेकर के इस बार मतदाता जो है वो मतदान करने जा रहे हैं? मुद्दा मतदाता सट काट दिया गई गली जका। मेरी बात सुनो, डरान धमकाने वाले वो राजनीति खत्म, राजनीति गले लगाने की है। और बाकी जो ये घूम रहे हैं ना इधर से उधर, कहानी खत्म है। विकास के मुद्दे पे लोग वोट करेंगे। अच्छा, ये बात है। तो विकास के मुद्दे पे, पहले भी विकास के मुद्दे पे वोट होता है? हाँ बिल्कुल, विकास हुआ है बड़ा भारी। BJP गवर्नमेंट में बड़ा विकास हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जो हैं, जो अभय सिंह चौटाला थे, उन पे एलिगेशन लग रहे थे कि विकास नहीं हुआ। हाँ तो वो तो अभय सिंह जी ने कभी विधानसभा में कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। वो तो डायरेक्ट सरकार पैसे दे रही है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो आ रहे हैं, कोई डी प्लान के पैसे आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहे हैं। अब विकास जो भाजपा ने करवाया या जजपा ने करवाया? विकास तो दोनों पार्टियों का अलायंस है, दोनों ने करवाया। भाजपा जज्बा इसमें क्या है, इकट्ठा चुनाव लड़ रही है, इकट्ठा सिस्टम है सारा। हाँ, अलायंस अगर टूट जाता है आने वाले समय में तो ये वोट जो है आने वाले समय में भाजपा को जाएंगे या जजपा को जाएंगे? ए सारी बातें करना ही को नहीं है। मैं बिल्कुल कौन टूटन दिया इं रखा थाना मैं बताऊँ। अलायंस हो टूटने वालों को नहीं, और बड़ो जोर को गठबंधन है थाना मैं बता दी बात। हाँ,
मैं हमारा नेता ने कहा भी अपन जचाएं रखनो काम तोड़नो को नहीं, ये बात है। हाँ, चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, इस बार वोट जो है वो किस सोच को लेकर के जा रहे हैं? विकास के नाम पे दे रहे हैं जी। विकास के हाँ जी, सरकार क्या विकास हुआ है? विकास जी बहुत हुआ है, हॉस्पिटल बन गया, गलियां बन गई, लाइटां लग गई और बहुत विकास हुआ है जी। मतलब पूरा गांव सिमटेड हो गया जी, पार्क वगैरह और बहुत काम हुआ जी। सरकार काम की कोई बाकी बात नहीं है जी। चलिए, हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अब कांग्रेस के खेमे में चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार जो मतदाता वोट डालने जा रहा है तो किस सोच को लेकर के, किस उम्मीद को लेकर के जो है वो जा रहा है। भाई साहब, अगर बात करें तो इस बार वोट डालने जो जा रहा है उपचुनाव के अंदर मतदाता क्या सोच को लेकर के जा रहा है? बस अब सोच ही है कि इतने सालों से अभी सिंह जी विधायक रहते आ रहे हैं, हल्के के लिए कुछ किया नहीं। जैसे घग्गर का हमारा कोई इश्यू था, उसमें अगर अजय अभय सिंह जी चाहते, घग्गर का इनका रिश्तेदार भी था चीफ या जो था वो चाहते विधायक थे, तो पवन बेनीवाल ने 3 जो ऑब्जर्वर कमेटी उनको लेके खूब मेहनत की, उनका साथ देते भी मेरा हल्का है इसका काम किया जाए, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। रही बात कांडा की, तो गोपाल जी कांडा जैसे सिरसा के पहले विधायक रहे हैं, पार्टी में रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, सिरसा की विकास नहीं होता, यहाँ इलाहाबाद का विकास नहीं। अब की बार तो नई सोच, नया चेहरा पवन बेनीवाल। अच्छा, ठीक है। भाई साहब, अगर बात करें तो इस बार क्या लगता है आपको, जो वोट है वो किस उम्मीद के साथ, किस सोच के साथ डलेगा? वोट बदलाव के हिसाब से डलेगा जी। जनता बदलाव चाहती है, मतलब जनता गुंडागर्दी, अहंकार, भाई भतीजावाद और जैसे मतलब आप जेजेपी बीजेपी और हलोपा की बात करें तो इन मतलब लोगों के ज़मीर खरीदने की मतलब कोशिश की गई है। शराब, पैसा, कंबल तकात मतलब बांटे गए हैं। लेकिन एलनाबाद हल्के की 36 बिरादरी की जनता इनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारेगी। 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब मतलब बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव होगा। बदलाव में तो 2 पार्टियां हैं, दोनों में ही बदलाव हो सकता है। नहीं, ज़्यादा संभावना बदलाव की कांग्रेस पार्टी की तरफ है, क्योंकि अभय सिंह जी तो लगातार 13 साल से मतलब विधायक हैं ही। 13 साल से वो लगातार यहाँ तक विधायक मतलब चुने जा रहे हैं। तो जितनी मतलब लोगों ने एलनाबाद हल्के के लोगों ने जितनी अभय सिंह जी के साथ वफादारी की है, उतनी वो अभी तक हल्के में कर नहीं पाए हैं। वो बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि मतलब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार बनेगी, तो वो बजाय मतलब एलनाबाद हल्के की समस्याओं को दूर करने के और उनके विकास के मुद्दों को उठाने के बजाय सिर्फ वो इसी बात पे मतलब जोर देते हैं कि उनकी मतलब सरकार आएगी तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। लेकिन अब पता है जी उनका वोट बैंक है वो कितना नीचे आ चुका है, सिर्फ 1 सीट तक वो सीमित हो गए हैं। तो और मतलब ऑप्शन नहीं है जी। आज जजपा भाजपा के लोग कह रहे हैं कि विकास के नाम पे इस बार वोट डलने जा रहा है, आने वाले 3 सालों में और ज़्यादा जो विकास होगा उसके नाम पे वोट डलने जा रहा है। देखो, ये तो सिर्फ एक चुनावी एजेंडा था जाखड़ साहब। मैं 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी में था और इतनी समस्याएं उठाई थी पवन बेनीवाल ने, लेकिन सिर्फ ढकोसले हैं जी। और अब मैं आपको अभी भी कहता हूँ, ये आप है ना, ये जो आप आज रिकॉर्ड कर रहे हो, ये वीडियो 1 साल के बाद में आप फिर इसको मतलब दोबारा डालना, दोबारा अपलोड करना। 2 तारीख के बाद में यहाँ पर सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आएगा। चाहे नहर में पानी आओ ना हो, नाली में पानी आओ ना हो, वाटर वर्क्स में पानी हो ना हो, गाँव की हल्के की जो समस्याएं हैं वो जैसी की तैसी रहेगी। अच्छा, अगर इनको विकास, ये विकास के नाम पे कहते हैं तो फिर ये पैसे और खरीद फरोख्त क्यों कर रहे हैं? ये मतलब लोगों के ज़मीन बेचने की, शराब तकात की, पैसे की, और यहाँ तक इतनी मतलब ये गिरी हुई हरकतें कर रही हैं। लोगों का मतलब लोकतंत्र का ये सरेआम हनन कर रही हैं। अगर इनको इतना विश्वास था, जब सिंपल सी बात है, अभी पिछले 7 सालों में विकास नहीं करवा सके तो अब 3 सालों में कैसे करवा सकेंगे? बीजेपी से तो कोई उम्मीद है नहीं। और दूसरी बात आती है उनकी सहयोगी पार्टी जो आती है, जज्बा आती है। हरियाणा में नई पार्टी बनी थी और लोगों ने उम्मीद से ज़्यादा वोट दिए थे। लोग कहते थे कि मतलब दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप हो। और आज आप, मेरी बात नहीं है, पूरी हरियाणा की आवाज़ उठा लो, मतलब कितने लोग दुष्यंत को प्यार करते हैं। वो लोग दुष्यंत चौटाला को मतलब इतना वो बताते हैं नकारा कि वो लोग ये कहते हैं भी अगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिए और वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गई। और यही बात अगर आप सिरसा की बात है, कांडा साहब की बात आती है, तो लोगों ने क्या है, वहाँ पर बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो कमज़ोर था और उसके अपेक्षा लोगों ने कांडा साहब को वोट दिए। और कांडा जी फिर वही मतलब वहाँ पर आगे बात तो फिर वही आ गई ना। तो ये कोरी बकवास है जी। आप इस चीज़ को नोट कर लेना, कुछ नहीं होगा जी। 2 तारीख के बाद में इस हल्के में ऐसा सूखा पड़ेगा, इस हल्के की ऐसी दुर्गति होगी, हाँ, कोई नहीं आएगा। अब ये विकास की बात करते हैं, सुनीता दुग्गल एलनाबाद हल्के के हर गांव से जीती थी और धन्यवाद दौरा करना तक उचित नहीं समझा। समस्याएं तो दूर की बात है जी, कभी लोगों के बीच में नहीं है। कैसे कह सकते हो आप? अभय सिंह जी विकास करवा नहीं सकते, उनकी कोई मानता नहीं है। वो लगातार विधायक हैं, वो अपने अहंकार और घमंड में डूबे रहते हैं। तो
लोग बदलाव जाएंगे और बदलाव जाएगा जी कांग्रेस की तरफ। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए अब इन तमाम सवालों पे इनेलो का खेमा जो है वो क्या कहता है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कहते हैं। देखिएगा एक युवा जो है वो पहले से ही कैमरे के सामने आने को तैयार हो गए कि आइए मेरे पास आइए। भाई साहब अगर बात करें तो इस बार लोग वोट डालने जाएंगे, क्या उम्मीद क्या सोच लेकर के वोट डालने जाएंगे? भाई ये लोग तो एक तरफा हो रहे तो कांग्रेस और बीजेपी को तो बेटो करके होलियो सुनना होलियो उनको काम होलियो तमाम धाम। अच्छा, पूरे तो एक तरफा ही लो भाई। इनेलो है। हाँ अवय सिंह सत्य हो रहे तो। अच्छा, नहीं तो अब मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट डालने का मुद्दा क्या रहेगा? किसानों का किसानों को और किसको देखो क्या मुद्दा क्या है? किसानों का क्या मुद्दा है? मुद्दा है तीनों कानून कानून गारंटी ले यही है। और बाकी 2024 में वैसे हरियाणा के सीएम होंगे ये मोदी वाले से वैसे को। ये वीडियो काफ़ी है। चलिए और कुछ साथी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी जी बताइए। मुद्दा ये है जी, देश में किसान जो है दुखी हो चुके हैं। 12 महीने हो गए किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं और देश में युवाओं को रोज़गार देने के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है और एक अलग ही तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। भर्तियां पूरी तरह से नहीं हो रही है। ने मौका दिया उसी को वोट दिया जाएगा, वरना इलेक्शन तो होने ही नहीं थे। इलेक्शन किसानी के मुद्दे पे इसने किया, इस्तीफा दिया अपना और इसी को अब इसको मजबूत करने की सबका इसी से पता चलेगा कि किसान कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है। उसी को देना चाहिए, किसान की ताकत यही कर रहे हैं, वरना इस्तीफा और किसी ने नहीं दिया। इतने 5000 से ऊपर विधायक है, इन्होंने दिया तो इसी को मौका दो ना डबल दे के। अब किसी और का तो चांस ही नहीं बनता, हम ये कर देंगे जिस वरना कर देते तो और कर ही देते। जिन्होंने किया कर तो पाए नहीं ना, इसी कारण तो इन्होंने दिया कि खिलाफत हो गई और खिलाफत हो गई, इसलिए वोट दो इनको। किस तरह से आप मानते हैं आज का जो मतदान हो रहा है उपचुनाव के अंदर, क्या सोच लेकर के मतदाता जो है वो मतदान करने? नहीं, ऐसा है कि भाई साहब ने शुरू में ही हल्के वाइज गांव-गांव भूज के और सारे गांव में घूम के हर हल्के में पूछा था कि बताओ किसानों के मुद्दे में बारे में आपकी क्या राय है, क्या मैं इस्तीफ़ा दे दूं? तो सब लोगों ने किसानों की तकरीबन गांव में किसान ही रहते और उनका मुद्दा लेके वो इसी बात को लेकर के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। और जहाँ तक इलेक्शन की बार बार यही पूछते हैं लोग भी ये दोबारा इलेक्शन क्यों लड़ लें, तो कौन लड़ेगा इलेक्शन है? और भाई वैसे ही इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर ये क्या खेती बाड़ी करेंगे या कोई दुकानदारी करेंगे? तो ये मतलब ये इनका एक आज से नहीं है, तो देवीलाल के टाइम से ही लेके तो देवीलाल ने किसानों के मुद्दे बहुत उठाए। फिर चौटाला साहब ने बहुत आगे इसकी कोशिश करी भी किसानों को कुछ मिले और दिया तो कुछ इसी परिवार ने ही किसानों को दिया है। चलिए भाई साहब आपको क्या लगता है ये उपचुनाव जो है किस मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए था और किस मुद्दे पे लड़ा गया? ये उपचुनाव है जो कृषि कानूनों को लेकर के ही लड़ा गया था और यही मतलब सभी लोगों की सोच थी। और उसके बाद में भाई साहब जिस तरह मतलब मान लो ये सरकार है अपनी मनमर्जी चला रही है, अपनी मनमर्जी चला रही है, मतलब किसी की और किसी की तो चलने नहीं दे रही है सरकार। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करना चाहूँ तो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सवाल एक ही कहा गया कि किस मुद्दे को लेकर के इस बार का जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है, क्या कुछ आपका कहना है? तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा जा रहा है। पीछे जो विकास हुआ और आने वाले समय में जो विकास होगा उन मुद्दों को लेकर के लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि बदलाव की लहर को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि पिछले लगातार लंबे समय से एक ही पार्टी से यहाँ पे विधायक हैं, तो इस बार जनता बदलाव चाहती है। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात करें तो इनका कहना है कि किसानी के मुद्दे को लेकर के ये चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके इस वोट मतदान के दिन मतदान करने के लिए जो है वो लगातार पहुँच रहे हैं। खैर 2 तारीख को पता चलेगा, 2 नवंबर को पता चलेगा कि ये चुनाव किस मुद्दे को लेकर के ज़्यादा लड़ा गया है। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।